क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। मैं हूँ राशि राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हम बुंदेलखंड की यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और अब हम आ चुके हैं झांसी जिले में। झांसी जिले की बबीना विधानसभा के बरुआ सागर नगर पालिका में। और हम यहाँ से जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि 4.5 साल सरकार की योजनाएं जो आई हैं वो धरातल तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। सीधा हम जनता से बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। भैया कैसी चल रही है सरकार? राम राज्य चल रहा है? हाँ, कैसी चल रही है सरकार? राम राज्य चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रही है। खुश हो आप? हाँ, खुश हैं। बढ़िया, सब कुछ सारी योजनाओं का फल मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। आप बताइए, इनका कहना है कि बढ़िया चल रही है सरकार। सरकार हमारा मतलब एक है, हम जैसे गरीब आदमी आज 5 रुपए में तुम टिकट प्लेटफार्म का देते थे, आज 50 रुपए में आपका टिकट है। लॉकडाउन में हम ठेला वालों के पौंध में डंडा पड़े और लाखों रुपया परसठ वालों ने लूट लिया। हम भूखे मरते रहे। हमारे पास अगर बीमारी है तो आपको एक गोली नहीं मिली मुझे। इतनी योजनाएं तो चला रही है सरकार, आपको कुछ नहीं मिला? योजनाएं आपकी कोरोना काल में थी, एक गोली नहीं मिली मुझे। जी, मैं बीमार रहा, हॉस्पिटल नहीं गए? हॉस्पिटल गए, वहाँ एक गोली नहीं थी। बोले हम कोरोना देख रहे हैं। आप कोरोना देख रहे हो या आप मरीज को देख रहे हो? बच्चे छोटे छोटे, किसी के पेट में दर्द है, कोई बीमार है, इसके बावजूद उसको एक गोली नहीं मिली। लोग तो कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दे रही है सरकार। आपकी सरकार कहाँ गई थी? आज हम फुटपाथ वाले हैं, आपने 2.5 लाख रुपया दिया है। जहाँ जिसकी जमीन है उसको आपने 2.5 लाख रुपया दिया। किसको दिया? किसको किसको दिया? इसके पास से 4 मकान है, प्लाट है, उसके पास आपने 2.5 लाख रुपया दे दिया। उसके बाद 4 मकान है पक्के, इसके बाद में भी आपने उसको 2.5 लाख रुपया दे दिया। अच्छा, पात्रों को दे दिया? पात्रों को जी, और जिसके पास सड़क पे है, जो ठेला लगा रहा है, चना बेच रहा है, उसको आपने क्या दिया? मैं आपसे पूछते हैं, जो हम गरीब लोग थे उसको आपने क्या दिया? आप तो कह रहे थे सरकार अच्छी चल रही है, इनको तो कुछ व्यवस्था ही नहीं मिली है। तो वो अपने उनके विचार अलग हैं, अब हमारे अलग हैंगे। आप बताओ, आपको कैसी लग रही है सरकार? मेरे को तो अच्छी लग रही, मेरे को तो मिल गया बस। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। आपको मिला है? हाँ, मेरे को मिल गया। आप खुश हो? खुश है। अच्छा, तो अब वोट किसको देना है? मोदी को। अच्छा, मोदी जी को, फिर से मोदी जी को लाना। यस। चलो चाची, आप बताओ कैसी चल रही? तो हमारे आवास नहीं है बहन जी। पास नहीं आए तो हाँ। आपने कहीं बोला नहीं? हाँ, जात सुनते ही नहीं है हमारे। कोई नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं सुनता। आप चल के देख लीजिए आप। अच्छा चाची, आप बताओ। आवास नहीं है हमको। अब आपने किसी से हाँ, बोल लीजिए, फार्म भर लिया हमने, सब जगह फिर लीजिए। जब से मेरे आदमी मर गए टपल क्या डरी है। अच्छा। नहीं चढ़ी है। अच्छा, आप बताओ कैसी चल रही है सरकार? सरकार ठीक चल रही है जी। बढ़िया। खुश हो आप? बढ़िया चल। ये तो कह रही है हमें आवास ही नहीं मिला। आवास गरीब आदमी को नहीं मिला है, तो गरीब इनको तो मिलना चाहिए आवास। उनको नहीं मिला है। जिसके मकान बने हैं, वकील लोग हैंगे। मैम क्या नाम है? नाम बताओ। नाम शंकर कुशवाहा है, मैं ठेला लगाता हूँ। जो मैम 600 रुपये 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, वो इस टाइम पे जो 500-600 रुपये में सिलेंडर मिलता था वो 1000 रुपये का हो गया। जो 80 रुपये किलो तेल था वो 200 रुपये किलो हो गया है। तो ये महंगाई सरकार क्या कर रही है? महंगाई कर रही है। तेल जब पेट्रोल था जो 100 रुपये लीटर हो गया, 50 का 60 का था, वो 100 रुपये हो गया। सरकार क्या करेगी? आपके यहाँ के लोग तो कह रहे हैं बढ़िया चल रही है। नहीं, सरकार नहीं चल रही है। कोई की नहीं कहता बढ़िया चल रही है। इतनी योजनाएं दे रहे हैं। सब बड़े आदमी नेताजी खा रहे हैं, बने योजनाओं को नेताजी खा जा रहा है। इतनी योजनाओं को नेताजी खा जा रहा है। कौन से नेता? अब नाम हम बता दें? आप बताओ ना। सब जानते हैं। चाची आप बताओ क्या? हमारी जा समस्या है दीदी कि हम इतने 3 साल से हम फिर रहे नगर पालिका। वे लोग कहते हैं नहीं आएगा, बस जाओ 2 महीना। वे कहते हैं कि 2 महीना बाद आओगी तुम तो आ जाएगा। बस हमें 3 साल में बराबर फेर नगर पालिका में रोज सम्मिल फिर भी इंसानियत नहीं समझ रहे ये लोग। आपने किसी से बोला है? कैसे सबको ऐसे ही आ जाएंगे पैसे। कैसे गुजारा करते हैं? आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति कुछ नहीं, मजदूरी कहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी मजदूरी जाएंगे। सिलेंडर है तो भी नहीं भरो। आपने अपने यहाँ के विधायक जी से नहीं बोला? किसी से बात? बोले कोई विधायक जी नहीं सुने। पढ़े हम पहली बात बोला तो वे कल आ जाएगा। सरकार की कोई योजना मिली है आपको कि नहीं? नहीं मिली हमें, कुछ योजना नहीं मिली हमें। क्या कह रही चाची?
हमसे जे कहते हैं तुम आ जाएगा, हाँ आ जाएगा तुम। हमने रिश्वत भी किया था। आप बताओ कैसी चल रही है? हम तो बहुत खुश हैं बीजेपी से। ये लोग तो इतने परेशान, आपके यहाँ के लोग। वो उनकी प्रॉब्लम है, हम तो खुश हैं, खुश हैं हम तो। कैसी सरकार चल रही है भैया? आपके ही के लोग परेशान हैं। नहीं, हम खुश हैं ना, वो हम खुश हैं। इतनी बढ़िया चल रही है कि 600 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है। कह रहे हैं कि इतनी बढ़िया चल रही है कि 600 को 900 को होगा सिलेंडर। तो सस्ता होने के लिए सरकार सही चल रही है। अच्छा सही चल रही है। बड़े क्या करते हैं आप? हैं हम पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे। बस हमने क्या देने आप बताइए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो चल रही है वो कैसी चल रही है? आपको कुछ लाभ मिला इससे कि नहीं? जी मुझे कोई लाभ नहीं मिला है इस सरकार से। मैं सड़क पे बराबर हूँ और गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। इस कोरोना काल में आदमी बहुत परेशान हुआ है। सरकार तो कह रही है सब कुछ दे रही है, इतनी योजनाएं चला रही है, और आप? मेरा कहने का मतलब एक है, अगर कोई बीमार भी है, बच्चा लेके आता था तो अस्पताल में एक गोली नहीं मिलती थी, वो भगा देते थे। हमारा एक कहने का तात्पर्य ये है। और कोई डॉक्टर नहीं रहता था वहाँ, सिर्फ कोरोना करते रहे। और हम वैक्सीन तो मिल रही है? हाँ वैक्सीन मिल रही। वैक्सीन से क्या होगा? जब हम 2-3 दिन बीमार रहेंगे, वो एक गोली नहीं मिलेगी, उससे क्या फायदा वैक्सीन से? इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है, मगर वो ये कहते कि मैं तो वैक्सीन के चक्कर में हूँ यहाँ। तो आप लोग किसी से उनकी शिकायत नहीं करते? जी शिकायत की, मगर एक इंजेक्शन इस बरुआ सागर में आज तक इतनी पब्लिक में कभी इंजेक्शन नहीं लगाया गया किसी को। विधायक जी आते हैं यहाँ? हाँ। कौन है आप? राजीव सिंह परिचय जी हैं यहाँ विधायक। आप लोगों ने कभी उनसे बात की? जी कभी विधायक जी से बात की? बड़े बड़े आदमियों से मिलने देते हैं क्या इन गरीबों को? नहीं मिलने देते। हाँ जी नहीं। अच्छा अंकल आप बताइए कैसे चल रही है सरकार? सरकार बिल्कुल बेकार है। अच्छा क्या परेशानी है? इससे परेशानी नगर पालिका बिकी है। नगर पालिका ऐसी बिकी है कि जमीन रोड पे मकान बन रहे हैं, पैसा दिया हो 10,000 रुपये, हम बीत दे तो खड़ जाएगा वो। अच्छा तो आपको कोई योजनाओं का वो नहीं मिल रहा? हाँ कोई योजना नहीं चाहने हमें, हमारे पास भगवान ने बहुत दिया। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, सिलेंडर भी फ्री में दे रहे हैं। हम नहीं लेते फ्री मिली, भगवान ने बहुत दिया हमको तो। हाँ सिर्फ हमें तो ये नगर पालिका भ्रष्ट है, इसकी जांच की जाए तो घोटाला में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। कौन करेगा? इन्हें लिए चार्ज। सरकारी तो बैठी ऊपर, वही तो करेगी जांच। हाँ वो जांच करेगी, वो हम तो आपको सुना रहे ना कि जांच कराई जाए इनकी। बताओ भैया। सरकार सही चल रही है। सही चल रही है। अपना नाम बता दीजिए। ललित कुशवाहा, क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा तो यहाँ पर कैसा बिजनेस चल रहा है आपका? ये तो कह रहे हैं बहुत परेशान है। वही अभी चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और ये तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। क्या हमें ये बताइए, जैसे अभी सरकार बदल जाएगी अगर, तो क्या पेट्रोल का 50 रुपए लीटर हो जाएगा? तो भैया पहली सरकारों में और अभी की सरकार में देखिएगा ना आप कितने। हाँ वो है तो महंगाई है थोड़ी, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। काम हुआ है जो योजना है वो ये काम तो हुआ है, लेकिन जो गरीबों तक कोई योजना ही नहीं पहुंची। आपके ही यहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं। हाँ और अभी ये बताओ, मैं अभी कितने लोगों को बता दूं जिनका आवास मिला है। कई लोगों का आवास मिला है, उनका पक्के मकान बन गए। कह रहे थे कि पात्रों को नहीं मिल रहा है। नहीं, पात्रों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है अब कहने की। क्या नाम है चाची आपका? हसीना। कैसी चल रही सरकार बताओ? कैसी चल रही? खूब तो दिल गोरदा निकलवा ले सरकार ने। कैसी चल रही? आपकी को वोट देना है? हाँ अब तो हम तो और किसी को देंगे वोट, मोदी को नहीं देंगे। मोदी को नहीं दोगे? अब फिर किसको दोगे? जिसका मन चाहेगा उसको देंगे। क्यों नहीं दोगे मोदी को? इसलिए नहीं देंगे कि मोदी तो सिलेंडर तो दे दिया मोदी ने। लाखन के दिल गोरदा जबान पट्ठन के निकाल लीजिए। अच्छा भैया आप बताओ आपका नाम क्या है? जितेंद्र पस्तौर। क्या करते हैं? हम बस सोशल वर्कर। अच्छा यही के रहने वाले हैं क्या? नहीं मध्य प्रदेश। ये बताओ आप कैसी चल रही सरकार? सरकार तो जो मानो पूरे देश में ही बिल्कुल दुर्दशा कर दी। जितने लोग हैं सब त्रस्त हो चुके हैं। क्यों क्या हुआ? अब आपको मालूम होगा ये सब तो क्या हुआ है। नहीं, आप बताइए, आप यहाँ के लोग सुने, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, चाहे कच्चा तेल ले लो, चाहे राशन ले लो, चाहे डीजल पेट्रोल ले लो, चाहे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ। पहले नहीं थी। अरे कहाँ थी? आप कहाँ थी? आप इस देश में नहीं थी? आप इसी देश में थे, पर आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी यहीं थे। बिल्कुल थे। कांग्रेस सरकार में कितने का था सिलेंडर? 400 रुपये।
फिर आज कितने का है? आपके यहाँ के लोग ही बोल रहे थे। अरे हमारे यहाँ के लोग तो आप वो भी तो सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। आप युवा है, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। हम तो सबके सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको फिर इस बार किसको वोट देना है? हम इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करें। बहन जी हमारा रूपरेखा नाम, हमारा का समस्या है सरकार कैसी चल रही है? हमारे आवास के फार्म भरे लेकिन आवास नहीं आ रहा। तो आपने कोई से शिकायत नहीं करी? जय के देत के आज है आई नहीं रहा। अच्छा, नहीं आ रहा। तो आप फिर बताओ वोट की होगा नहीं रहा? वोट तेज बोलो तेज। अब जो जैसे जो खड़ा हुई है वही खत रहे हैं वो। चलो चलिए भैया, आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, क्यों भाग रहे हैं? बोलो कुछ। क्या करते हो? क्या नाम है? सौरभ। क्या करते हो? हम पल्लीदारी। अच्छा, बताओ सरकार कैसी चल रही है? क्या सब बढ़िया चल रहा है? रामराज सब में बढ़िया चल रहा। बढ़िया, तो इसी को फिर से वोट देना। हम अगर वोटर होते थे। अच्छा, वोटर नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। भैया वो वोटर रहते हैं, यहाँ के लोग बात ही नहीं कर रहे भैया, तो डर रहे हैं, यहाँ के लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं क्या? कोई समस्या है क्या? भैया बता दीजिए सरकार अच्छी चल रही है? बढ़िया, एकदम बढ़िया, रामराज, खुश हो? यहाँ के लोग इतना डर क्यों रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ के लोग इतना डर रहे हैं? आइए भैया। हाँ, आप बोल लीजिए। आप आए हैं इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ। आपने हम गरीबों की समस्याएं सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्क पड़े आपके बाद? क्या? इसका कुछ फर्क? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लाइव चल रहा है भैया, लाइव। अच्छा, आप तो जिस चाय के लिए बोलो, हम आपकी सारी सुनवाई सरकार तक पहुँचा, लेकिन बाद में कैसे? अच्छा, इसलिए डर रहे हैं यहाँ के लोग इसलिए डर रहे हैं कि बाद में हम ही भूल जाए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा नमस्ते दादा। हाँ, पूरन लाल कुशवाहा, मजदूरी करते। अच्छा, सरकार कैसी चल रही है? खुश हो? हम तोल पत्ती भी लेके आते बाजार में। डर क्यों रहे हैं? इतना डर क्यों रहे हैं? यहाँ के लोगों में खौफ क्यों है? कोई डर है क्या? अरे डरात का हो, चाजो मार दे। ठोको नीति से डरेंगे नहीं लोग तो क्या करेंगे? यहाँ ठोको नीति चल रही है। ठोको नीति आप देख रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़वा। ऐसा क्यों? अब आप तो खुद बताइए कि ये गुंडागर्दी नहीं है सरासर तो क्या है? अच्छा, गुंडागर्दी। बुंदेलखंड के लोग खुश थे जब बुंदेलखंड पैकेज के माध्यम से यहाँ के लोगों को राशन, आलू, प्याज, तेल सब मिलता था माननीय अखिलेश जी की सरकार में, लेकिन आज लोग त्रस्त है। कहीं भैया आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है? अब पहले नहीं होती थी ये गुंडागर्दी? कहाँ होती? पहले नहीं डरते थे? पहले कहाँ, बताइए आप कहाँ होती? पहले तो लोग कह रहे हैं गुंडा राज था अखिलेश सरकार। आप बताइए किसी मंत्री ने किसी किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो? आज आप देख रहे हैं ना, स्वयं मंत्री के लड़के गाड़ी चढ़ा रहा है। इन पे कब्जा तो किए जाते थे। कहाँ? लोग ही कह रहे हैं। देखो ऐसा है हम कहते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी, लेकर आपको रक्षक बनाया, आप भक्षक बन गए हैं। आप स्वयं मंत्री के लड़का, स्वयं मंत्री शामिल है, सरकार शामिल है, इस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? इसी बात पर तारिया। मैडम हम भी भाषण देंगे। सुनो नाम बता दो। मेरा कमलेश कुमार आर। क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं। क्या समस्या है कि खुश हो सर? बहुत बड़ी है। आप ये कहते हो, आप ये बताइए कि ये गरीब आदमी खड़ा है आपके सामने खड़ा। आप उधर तो देख रहा हूँ मैं, इधर भी देख रहा हूँ, सूरज के नारायण तरफ। तो ये बताइए मैडम कि क्या है कि आप किसी की सॉल्व करी? आपने किसी की बात सॉल्व करी? भैया होगी ना, हम सॉल्व थोड़ी करेंगे, हम तो सरकार को सुनाएंगे, फिर वो सॉल्व। आपने सरकार को चुना? सरकार ने आपको भेजा है। मैंने भेजा है सरकार ने। हमें किसने बोला आपको कि हम सरकार को? हम तो आपका पक्ष रखने आए हैं। रखने आई हो ना? आपकी समस्याएं तो सुना, हम सरकार को सुनाएंगे। यानी कि ये बात है कि क्या? आप एक बात सुनो, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम सुरेश है, सुरेश प्रसाद। मैंने अपनी बच्ची की शादी की, श्रीमान जी, मैंने रखा था जेवर,
राम कुमार के लड़के के पास, और मुझे पहले थाने में भी थी, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, और अभी मैंने रजिस्ट्री करी श्रीमान। आपने किसी से शिकायत की है? थाने में। अच्छा अच्छा, थाने ने कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनिए, अभी मैंने आज रजिस्ट्री करी श्रीमान जी। मेरी बिटिया की शादी थी 30 तारीख की अप्रैल में, और मैंने रखा था जेवर श्रीमान जी। मेरी बच्ची की थी शादी, तो मैंने राम कुमार के लड़के के पास रखा था जेवर, और मैंने थाने में दी। पहले आप सुनो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और मैंने अपने कर्ज देना है मुझे बहुत आदमियों का, मुझे कर्ज देना है बहुत आदमियों का। मैंने कहा मुझे जेवर बेचना है, कि कोई सुनना अपना, पुलिस ने सुनिए ही नहीं, भगा दिया है पुलिस ने, न कोई सुन रहा है। देखो जे दी मैंने बहन जी है। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि थाना अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताओ आप। हाँ, तो उचित कार्रवाई कोई नहीं की जा रही है, ना कोई सुनवाई की जा रही है। हम लोग एप्लीकेशन, इनका कहना है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है। हम लोग मेरा जेवर हाँ 3.5 बार बहन जी, मैंने उससे कहा मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मान रहे हैं आपकी बात, पेपर आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, मुझे जेवर बेचना है, और वो थानेदार, मैं गया थानेदार के पास एप्लीकेशन, थानेदार ने ना सुनी ना कुछ, भगा दिया मुझे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश कुशवाहा है। ये कैसी चल रही है सरकार? ये बेकार चल रही है। अच्छा, क्यों? इसलिए किसानों की किसानी और नौजवानों की जवानी बर्बाद करके रख दी है। अच्छा, क्यों? सरकार तो इतना काम करवा रही है, इतनी योजनाएं दी है, सम्मान निधि दे रही है, और आप कह रहे हैं? मैडम जी, मैं सम्मान निधि से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक बेरोजगार छात्र हूँ। आज जैसे कि इन्होंने 2019 में रेलवे में वैकेंसी निकाली, जिसका अभी तक एग्जाम का न कैलेंडर जारी हुआ, न कोई अता पता है, और इसीलिए हमने तय किया है कि अब ऐसी सरकार को हम बदलने का फैसला कर चुके हैं। लोग तो कह रहे हैं बहुत वैकेंसी निकल रही है। मैडम, ये सब जुमलेबाजी है। 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला ना। मेक इन इंडिया बना? नहीं बना। स्मार्ट सिटी बनी? नहीं बनी। गड्ढा मुक्त सड़क हुई? नहीं हुई। सीधी बात, हम लोग कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप ही लोगों ने तो चुनी थी सरकार। ना मैडम जी, मैंने अपना वोट नहीं दिया था, और ना आने वाले समय में कभी दूंगा, क्योंकि हम अपने आने वाले भविष्य को खतरे की ओर नहीं ढकेल सकते, क्योंकि हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, हमें ओनली शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की। तो अब आप किसको वोट देंगे? मैं जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा को वोट दूंगा, और सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी, जिसके मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा। बहुत अच्छी बात। चाचा, आपका नाम? मैं बनगुआ का हरिदास प्रजापति दरगाह का निवासी हूँ, झांसी। चाचा, कैसी चल रही है सर? मैं सन 1989 में नौकरी से बर्खास्त हो गया था, और मैंने मेरी सेवा समाप्त कर दी थी। मैंने हाई कोर्ट फाइनल किया, सुप्रीम कोर्ट फाइनल किया, मैंने फिर दोबारा हाई कोर्ट फाइनल किया, और चौथा अभी अगली साल फिर हाई कोर्ट निर्धारित किया। लेकिन मेरा प्रशांत कुमार भूषण के पास केस था, मेरा केस का जजमेंट नहीं दिया। 30 लाख विभाग ने पटक के मेरा जजमेंट रोक दिया। आप ही लोगों ने तो सरकार चुनी है, और आप ही लोग परेशान हैं। हाँ, मैं परेशान हूँ। सरकार इतने काम कर रही है, 5 वर्ष बची हैं, और मैं अभी उसी केस में उलझा हूँ। चौथी बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल है मेरा, और मैं BPL वाला हूँ। अभी तक मेरे को आवास नहीं आया। अगली वर्ष मैंने कागज जमा कर दिए थे, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ प्रदेश में इतनी योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर कितनी पहुँची हैं आपको पता है? वो मिलती हैं। अच्छा, आपको मिली हैं? क्यों? पटवारी और सेक्रेटरी को जब तक कमीशन नहीं मिले, तब तक वो योजना हम तक नहीं आती हैं। अगर कमीशन ना दिया जाए तो हमारा कैंसिल है। अच्छा, बीच के लोग। हाँ। चाचा, क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद कुशवाहा। आप बताओ कैसे चल रही सरकार? जितनी भी आई और आती रहेंगी, चलती सभी हैं, लेकिन कुछ सरकारें काम अच्छा करती हैं और कुछ गलत करती हैं। इस सरकार ने कैसे? इस सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, रोजगार को लेके यहाँ सही नहीं चल रहा है। इतना कुछ तो किया, इतनी वैकेंसी निकाली है। नहीं, निकाली तो है, लेकिन वो हमें कोई वैकेंसी में कोई दिखे तो कि कितने सिलेक्शन हुए उसमें। हाँ, तो आपके यहाँ के लोग तो कह रहे बढ़िया चल रही है सरकार।
अरे तो लोग तो कहेंगे। चलिए भैया, हाँ भाई, छोटू यादव। क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई करते। स्कूल में हो, कॉलेज में? स्कूल में हो। कैसी एजुकेशन चल रही है? अभी बढ़िया एजुकेशन चल रही है। बिलात दिनन से वैकेंसी निकली नहीं है, ना ही भर्ती निकल रही है। हाँ, तो फिर बताओ वोट किसको देना? वोट समाजवादी पार्टी को देना। तो योगी जी इतनी तो वैकेंसी। योगी जी बिल्कुल वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, चलिए, यहाँ तो हमें लगता है कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। चलो भैया, आप बताइए। परम से कुशवाहा। क्या नाम है? परम से कुशवाहा। क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ। ये कैसी चल रही सरकार तो ठीक चल रही है, लेकिन हम यार सुअरों से परेशान है। यहाँ सुअरों से परेशान है। तो आपने खेती हो ही हमें नहीं बोला? नगर पालिका में कोई नहीं सुनता इसके बारे में। हाँ, तो फिर क्या मतलब, क्या आप क्या मन बना रहे हैं आगे किसको वोट दें? वोट से हमें कोई मतलब नहीं, सुअरों की समस्या का समाधान हो जाए तो ठीक है। तो वोट से मतलब नहीं है आपको? होगी पहले, लेकिन जब काजू। अच्छा तो ये बताओ ना, अब हम प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे। प्रदेश में जो सरकार चल रही है योगी जी की, बीजेपी की, तो आप क्या चाह रहे हो उससे? आपको योजनाएं जो चल रही है वो मिल रही है कि नहीं? उससे तो खुश है। खुश हो? अगली बार बिल्कुल बनेगी योगी सरकार। जी पुष्पेंद्र जहाँ। अच्छा, क्या करते हैं? जी वैसे टेंट का काम है अपना। सरकार कैसी चल रही? बढ़िया, राम राज्य चल रहा है? ठीक चल रही है। क्या है कि मैम, जब बीमारी बहुत बड़ी हो तो उसको सुधारने में दवा लेते रहो, तब बीमारी डॉक्टर बड़ी देर में कंट्रोल कर पाता है। सही बात। अब समस्या है कि जब 70-80 सालों से, कई सालों से देश इतना बर्बाद है, पिछड़ा है, तो 5 साल में योगी जी सही कर लेंगे उसको। सही बात। साल में मोदी सही कर लेंगे। सही बात। आज का युवा चाहता है कि अभी हाल दबा लो, अभी हाल सही हो जाए। ऐसा नहीं होगा। देश में एकाएक इमरजेंसी लग जाने के कारण ये समस्या आई है, बेरोजगारी और मजदूरी की समस्या। चलो ये बताइए, आप वोट किसको दोगे फिर? सरकार बीजेपी की है। अच्छा, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। चलो बढ़िया है भैया फिर तो। और भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? आयुष राय। अच्छा, आप तो स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। तो बताओ, सरकार के बारे में पता है कुछ? मैम, सब ये सरकार का ही बनी ना तो सही है। क्यों? हम समाजवादी पार्टी के हैं सपोर्टर। अच्छा, हाँ। तुम वोट नहीं देते होगे? हाँ, नहीं, 6 महीने बाद देने लगेंगे। अच्छा, इसीलिए लाल कपड़े पहने? हाँ, हाँ। हम लोगों को देख के लाल कपड़े पहने? चलो चाचा, नमस्ते। नहीं, आप हमारी आप बात सुनो। तो हमने यहाँ के लोगों से बात की है। बरुआ सागर के नगर पालिका में हम खड़े थे और हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों की राय जानी। क्या है यहाँ के लोग? कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सपा को वोट देंगे। ऐसे ही हम फिर किसी आगे जनता से मिलाते रहेंगे। आपको देखते रहिए खरी बात राशि राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल